नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है रिश्ते और रिश्तों का कन्फ्यूजन। कुछ रिश्तों का कुछ कन्फ्यूजन है, मिडिल क्लास में बहुत है। चर्चा करेंगे। आप कितनों से एग्री करते हो तो ज़रूर बताना। पहला रिश्ता, पिताजी। जनरली आपने सुना होगा कहावत ये, द फादर शुड बी ए फ्रेंड। पिताजी को दोस्त बनना चाहिए जब बच्चे बड़े हो जाएं। दोस्त, फ्रेंड, एक सबसे बड़ी बीमारी अब आ रखी है संसार में, हमारे संसार में, मतलब जो इंडिया वाला संसार है मिडिल क्लास का, कि बाहर वालों को फैमिली बना रहे हैं और फैमिली वालों को फ्रेंड बना रहे हैं। मतलब फ्रेंड को फैमिली बना रहे हैं। भाई तू मेरा भाई है, दोस्त को ना तू मेरा भाई है। पिताजी को फ्रेंड बनाना है और फ्रेंड को भाई बनाना है। पिताजी सबके एक ही होते हैं, तो पिताजी एक ही रिश्ता है वो। तो पिताजी को पिताजी रहने दो। और जितने पिताजी भी सुन रहे हैं ना, मुझे प्लीज़ अपने ना बच्चों के फ्रेंड मत बनो। जो इसके पीछे जज्बा है मैं वो ये बता देता हूँ कि जो आप बोलते हो फ्रेंड बनना है कि वो हमसे आपसे बात कर सकें, आपको अपने दिल की कह सकें, कम्युनिकेशन गैप ना हो, बहुत हिचक ना हो, प्रॉक्सिमिटी, यही कहना चाहते हैं ना, जैसे दोस्तों के साथ कर सकते हैं, है ना। यही बेसिकली भावना यही है। उसके लिए भी आपको फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे पिताजी ही हो सकते हैं जहां वो करा सकते, उसको फ्रेंड बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड ऐसा नहीं होगा वो आके से हाथ डाल के बोलेगा लगाओ पिताजी आप भी एक लगाओ, आज बोर कर रहे हो। नहीं, आप चाहते हो क्या। और अगर उसको भी लगा रहे हो, ये भी तक रिश्ता जा रहा है, तो भी फ्रेंड मत बोलो। बोलो बाप बाप है, पिताजी पिताजी हैं। इस चीज़ में कन्फ्यूजन था तो मैंने बताया। दूसरी चीज़, एक बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सास जो होती हैं, लड़के की माँ, वो बहू को बेटी बनाना चाहते हैं भी, हाँ, और ऐसे बोलती हैं अरे हमारी तो बेटी नहीं है, या तू मेरी बेटी के समान है, या मैं तेरे को बेटी बना के रखूँगी, बेटी की तरह रखूँगी। नहीं जी, सारी सासू माओं को हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपनी बहुओं को बहुओं की तरह ही रखें। वो अपने में बहुत खूबसूरत बढ़िया रिश्ता है। उसमें एक फॉर्मेलिटी है, एक रिस्पेक्ट है। और सारी बहुओं से फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी सास को सास की तरह ट्रीट करें, माँ की तरह ट्रीट ना करें। माँ को तो आप बोल सकते हो कभी भी, माँ को तो आप बोल सकते हो कभी भी, अरे माँ चाय लगा के दे। सास को बोल सकते हो अरे पैर में दर्द हो रहा है सासू जाल लेके आ, नहीं बोल सकते। वही आप अपनी बेटी को तो कुछ भी कर सकते हो। लड़ाई झगड़ा, माँ बेटियों में कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं सबको पता है, वो शाम तक फिर एक हो जाती हैं। सास बहू में ऐसा है क्या। लड़ाई झगड़ा हुआ सुबह तो दोपहर को शाम तक एक हो जाएंगी, या 2 साल 4 साल लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। मैं याद रखूंगी। व्हेन इट कम्स टू बहू, तो याददाश्त लेडीज़ की बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, भूले नहीं भूलती। बेटियों के साथ तो भूला जाता है। तो क्यों बेटी बना रहे हो उसको, उसको क्यों गलत फहमी दे रहे हो बहू को कि तू मेरी बेटी है। नहीं जी, गलत फहमी देने की ज़रूरत नहीं। बेटा आप हमारी बहू हैं, आप इस घर की बहू हैं, छोटी बहू हैं, बड़ी बहू हैं, या ओनली बहू हैं। एंड दैट इट सेल्फ इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशन। वील ट्रीट यू लाइक वन, वील रिस्पेक्ट यू, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशन। एंड आई एम योर सास। बेटा बेटी, बेटी जी, आप मुंह से चाहे बेटी बोल लो। वो तो ऐसे, या पहले तो ये बोला जाता था, अगर आपको ओरिजिनल वर्ड याद है तो वर्ड होता था बहू रानी। ठीक है, वो बहू रानी मुंह से बोल के नौकरानी करवा के काम करवाने का, पर फैक्ट ये था वर्ड वाज बहू। छोटी बहू, अरे बड़ी बहू, पहले पुराने वाले। आजकल ऐसा हो गया, चलो मुंह से बेटी बोलना इज ओके, बट एट द बैक ऑफ माइंड में पता होना चाहिए ये आपकी नहीं, किसी और की ओरिजिनल बेटी है। आपकी तो बहू ही है। तो मुंह से बेटी भले निकल जाए या बोल दो, वो तो वर्ड ऑफ माउथ रहता है, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। सिमिलरली अब लड़की की माँ को, अब लड़के की माँ की बता दी, लड़की की माँ को अगर दामाद हैं तो दामाद दामाद जी ही हैं, वो बेटा नहीं है। बहुत हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में बड़ा कल्चर है अभी, बहुत बढ़िया। वो स्टैंड अप कॉमेडियन है एक अपने, गौरव जी, गौरव गुप्ता जी, उनने बताया है कि बनियों में कैसे इज्जत होती है। जैसे बनियों में इज्जत होती है ना दामाद की, वैसे नहीं हो पाती तो उसकी 1/10 कर लो। लेकिन ये बेटे मत बनाओ, वो आपका बेटा नहीं, वो किसी और का बेटा है। ये सुन के बड़ी पीड़ा हो जाती है। मैं भी यहाँ बनाता हूँ इस तरह के वीडियो, मैं भी जज किया जाता हूँ। मैं खुद बाल वैसे ही बताने पड़ते हैं कि नए नए लोग आते हैं ना, पुराने वालों को पता है ज्ञान के सफ़ेद हैं, उम्र के सफ़ेद नहीं है। पर फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दामाद अपने में एक प्यारा रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है, दूरी का रिश्ता है। तो
क्योंकि उसको बेटा बना लोगे तो फिर फटाफट प्रॉपर्टी का हिसाब भी करोगे, आपका बेटा है, सारे वो वाले काम करो। सारी बेटी हैं तो बेटी वाला लेना देना करो। बहू अगर वो है तो आपकी नहीं है ना भाई, नहीं है, सबको पता है ये बात। उतना इंटरफेरेंस बेटे का तो बेटा आपने बोल दी, देखो बोलना बहुत आसान है, फिर वो हरकतें जब होंगी वो आपसे टॉलरेट नहीं होंगी। आपने दामाद को बेटा बना दे तो वो बेटा तो रोज आपको बताएगा ये किला बेच दे, ये खरीद ले, ये प्लॉट ले ले, फ्लैट ले ले, ऐसे कर, पैसे कितने तेरा, ये कितना क्यों वेस्ट कर रहेगा, वो आपको नहीं चाहिए। बेटा ऐसे ऐसे कैसे घुस सकते हो आप, हमें कैसे बता सकते हो? तो है ना दूरी। बेटी के साथ डिस्कस कर लोगे, ये इनके लिए जिनकी बेटियां हैं, और जिनके बेटे हैं तो भैया दामाद तू कौन, तू क्या डिसाइड करेगा? वो साले साहब ही आ जाएंगे बताने के लिए, जीजा तू। अभी वो एनिमल पिक्चर में नहीं बताता कि ये क्या पापा पापा क्यों करता रहता है, ये इसको क्यों चढ़ा रखा है सर पे? ये फैक्ट है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी, ना तो मैं बता रहा हूं ना सास ससुर में कंफ्यूजन रखो, ना दामाद को कंफ्यूजन हो कभी कि दामाद, क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसमें अगर एक रिश्ते में भी दिमाग आ गया तो भी रिश्ते ठीक चलेंगे, लाइफ ठीक चलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सास को नहीं समझ में आ रही कि नहीं मैं तो बेटी ही बोलूंगी, बेटी की तरह ही मेरे को एक्चुअली उसको अत्याचार करने का मन है क्योंकि आई कैन गेट अवे, क्योंकि बेटी तो स्ट्राइक बैक नहीं करती ना उतनी एक लिमिट के बाद कि मेरी माँ है यार, पैदा किया है, इतने एहसान है। आप बहू पे क्या है, बहू पे आपने क्या किया है? बहू आपकी नॉनसेंस क्यों सहन करेगी? बेटी सहन करेगी, बेटा सहन करेगा, दामाद नॉनसेंस सहन नहीं करेगा, बहू सहन नहीं करेगी। उनके लिए आपने ऐसा क्या कर दिया? उतना कौन सा 25 साल की हिस्ट्री है शेयर्ड आपकी? तो वहाँ थोड़ी तमीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। और उसी तरह आपके सास ससुर हैं तो वहाँ भी तमीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ मैं तमीज़ दोनों तरफ से करने को बोल रहा हूँ। आप अपने माता पिता के साथ बहुत कुछ कह के, नाराज़गियाँ दिखाकर, बोलकर, कटु होकर गेट अवे हो सकते हैं। ये यंगस्टर्स को बता रहा हूँ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, द सेम इज़ नॉट ट्रू विद द पेरेंट्स ऑफ योर स्पाउस। वो आपको फॉर्मेलिटी का दर्जा देना पड़ेगा, और वो ज़बरदस्ती, वो बैरियर दोनों तरफ से लांघे जाने की कोशिश होती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। कई बार तो बच्चा ही बड़ा, नई बहू आती है उसको लगता है हो मेरे को तो सही में बेटी वाला ही प्यार मिल रहा है, पर वो अंदर से एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही हैं वो अलग हैं। बेटी से ऐसे, बेटी आएगी अपने मायके से, बैठी हुई है, इंजॉय कर रही है, कभी कुछ कर दे रही है, कभी नहीं कर दे रही, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है बहू से। क्योंकि बहू को फिर आप सिलेबस तो क्लियर करके बता दो ना, पेपर बेटा तेरा पेपर ऐसे चेक होगा और तेरा पेपर ऐसे चेक हो रहा है, दोनों में फ़र्क है। वो लेवल 1 पे है, तू लेवल 4 पे वीडियो गेम खेल रही है। वो जैसे वो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना किसी भी वीडियो गेम के अंदर, तो तेरा बेटा अलग है। जो जब ज़बरदस्ती सबको एक मत करो। फिर आगे चलते हैं। आगे एक यारों दोस्तों के अंदर भी एक चीज़ ही आ जाती कि भाई भाई नहीं है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, योर फ्रेंड इज़ नॉट योर भाई। इफ़ यू डोंट हैव ए भाई, यू जस्ट डोंट हैव ए भाई। डोंट स्टार्ट मेकिंग रिश्तेज विच यू डोंट हैव। ये लोगों की अलग अलग फैंटेसीज़ हैं, कुछ अलग ही वो चीज़ें हैं। मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बहू मेरी बेटी हो जाएगी, नहीं। आपकी बेटी नहीं है तो आपकी बेटी नहीं है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपका बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी बेटी है और आपका दामाद है, आपका बेटा नहीं है। सबके सारे रिश्ते नहीं हो सकते। अब चाइना में जाके देख लो, 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से किसी का मासा नहीं है, किसी की मासी नहीं, मामा नहीं, मामी नहीं, चाचा नहीं, फूफा नहीं, चाची है ही नहीं, क्योंकि वो एक एक है। पिताजी अकेले हैं, पिताजी अकेले हैं तो चाचा, ताऊ जी और बुआ जी तो रिश्ता ख़त्म। और मम्मी भी अकेली बच्ची हैं तो फिर ना मामा है ना मासी है, तो वो भी तो जी रहे हैं। सारे रिश्तेदारों के बिना जी रहे हैं। आपको सारे रिश्ते, इंडिया में सारे रिश्ते होने चाहिए मेरे पास। भाई एक आधा नहीं है तो नहीं है, उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी 2 बेटी हैं, आपकी 1 बेटी है, आपके 2 बेटे हैं, आपका 1 बेटा है, 1 बेटा बेटी है, जैसा भी कॉम्बो है, इन्हीं कॉम्बोज में खेल रहे हैं लोग। तो बस आपको रिश्तों की गरिमा का पता होना चाहिए। यारी दोस्ती के अंदर भाई नहीं बनाना है, क्योंकि आप भाई बनाओगे फिर वो आपकी वाइफ को भाभी जी बनाएगा, फिर वो बोलेगा भाभी जी का खाना खाना है मेरे को। आप ये काम मत करो। भाभी जी नहीं है, किसी भी रैंडम एक्विंटेंस की वाइफ इज़ नॉट भाभी जी, शी इज़ मोनिका जी, नेहा जी, जो भी उनके किसी के नाम है, बस वो जी हैं, उसके आगे जी लगा दो। सबको भाभी जी करके, भाभी जी, ये एक बहुत गड़बड़ चीज़ चल रही है। ससुर के अगर कोई फ्रेंड्स आते हैं घर में तो बहू का कोई काम नहीं है उनको नमस्ते करने का, बैठने का, बात करने का। अगर सास की कोई फ्रेंड आती है तो ये नहीं आओ बहुरानी, आओ बेटी, आओ ये, आओ बैठो, इनसे मिलो। मेरी फ्रेंड क्यों मिलो भी, क्या मिलना है? आप अगर यंगस्टर्स अपने फ्रेंड्स बुला लें और वो बोलते हैं कि आके तुम बैठो,
आप इतने बुजुर्ग इतने खाली हैं, उनका टाइम पास नहीं होता कि उन्हें यंगस्टर्स चाहिए। यंगस्टर्स तो अपनी पार्टी करेंगे, किसी सास को किसी को नहीं बुलाएंगे कि आओ मम्मी जी बैठो, आपके बिना मन नहीं लग रहा, हम भी सब एक एक लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा तो लगाया करो, ठीक है, अभी सर्दी हो रही है, कम से कम ब्रांडी लगा लो और कुछ नहीं होता। ऐसे तो यंगस्टर्स तो नहीं बोलते, यंगस्टरों का काम बढ़िया चल रहा है, तो आपका बुजुर्गों का क्यों नहीं चल सकता? आपके फ्रेंड आए हैं, वो फ्रेंड आके भी मजे लेती है। कई बार क्या होती है, सास को भी पता है कि चल ठीक है मेरी बहू ठीक है, अपने में बिजी है, नौकरी करती है, थक कर आई हुई है, बच्चा संभाल रही है, इरिटेटेड है या कुछ भी है, वो सास को तो पता है अपनी वाली का, सबको, वो थोड़ी मैच्योर भी है, ठीक है, पर वो नहीं, जो उसकी फ्रेंड आएगी, अरे दिख ही नहीं रही, कहाँ है, कहाँ, क्यों तेरे को क्यों दिखने चाहिए भाई, तुम उसको देखने आए हो क्या? तुम अपने वाले से बात करने आए, बात करो, निकलो। कायदे से जो घरों के साइजेस होते जा रहे हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास में, और जो मतलब स्पेस के रिस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, तो भैया अपने दोस्तों से बाहर मिल लो। बड़े पार्क बने हुए हैं, बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बड़े कम्युनिटी हॉल्स बने हुए हैं, बड़ी पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ जाके मिल सकते हो, कुछ फ्री हैं, कहीं खर्चा पानी करना पड़ेगा, आराम से मिलो, सारों को बुलाओ, गेट टुगेदर करो। घर के अंदर वो आ गए हो, अब चक्कर क्या है, घर में आ गए हो, अब इतना अमीर है नहीं मिडिल क्लास की पूरे टाइम मेड वो किचन में खड़ी है और आप ऐसे बोलोगे आई द फ्रेंड इज कम, कॉफ़ी फेट के ला, जल्दी से बढ़िया सी कॉफ़ी पिला या चाय पिला। आप या तो आप चाय बनाओगी या बहू रानी बनाएगी आपकी, जिसको आप बेटी कहते हो, क्योंकि 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 अब वो बहू बनाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उससे बात कर पाओगे ना, क्योंकि इट इज़ अगेन थोड़ा ऑकवर्ड है कि कोई दोस्त आया कि तू यहाँ बैठ, मैं किचन में जाती हूँ, या तो भी दोस्त इतना घनिष्ठ है कि तू चलो चल चाय बनाएंगे, चलो तू खड़ी हो जाए यहाँ पे, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है, ऐसा एक आधा कोई होता है रिश्ता, विच इज़ ओके, ठीक है। कई तो इतनी दोस्ती होती है कि वो खुद ही आके, किसी की बहन आ गई, दोस्त आ गई, वो कहेगी चल यार मैं चाय बनाती हूँ, तू खड़ी हो जा साथ में, अदरक छील, ये छील, ऐसे, वो रेयर है। अदरवाइज व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दैट कि यार ये वाली ये मेरे को आके देगी। तो ये जो रिश्तों का जंजाल है, इससे आज़ादी पानी है, स्ट्रेट फेस रहना है। ये बोल शर्मा शर्मी में बोले ही नहीं जा रहे। आपके जिसका सगा भाई है उसी की भाभी है कोई, बस, बाकी कोई नहीं है। जिसका सगा कोई साले साहब हैं, बीवी के वो हैं, भाई हैं, ठीक है, तो वही हैं, अदरवाइज नहीं है। आप एक और चीज़ बताता हूँ, पेरेंट्स को रियलाइजेशन बुजुर्गों को भी देना है, अपने पेरेंट्स को भी, कि भाई अन बच्चों को फॉरवर्ड करना है, फैमिली पे डिस्कस होना ही चाहिए। ये इश्यूज मेरे वीडियोस ना देते जान निकलती है लोगों को, शेयर करते उस पर, अंदर अंदर चुपचाप एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि शेयर करते हैं तो लगता है इसकी, आप बोलो यार ये बकवास कर रहा है, नफरत की निगाहों से देखो। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, पापा बकवास कर रहे हैं, ये गुरुजी बकवास कर रहे हैं, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम बकवास कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है। भेज दो ऐसा और नीचे लिख दो कि बकवास कर रहा है, फिर भी देखेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, तो आप जज नहीं हो रहे, क्योंकि आपने तो मेरी चीज़ को बकवास कर। मैं तो यंगस्टर्स को बता रहा हूँ ताकि ये डिस्कस हो सके, क्योंकि मेरे को कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे फीडबैक आता रहे, गुरुजी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल की कह रहे हो, छू लिया, मज़ा आ गया, पर इनको कैसे बताएं। तो वो मैंने आज वो भी सिखा दिया। बोलो नफरत की निगाहों से देखता हूँ मैं इनके वीडियो, बकवास करते हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, ये ऐसे करके लिखो, पर फिर भी अंदर कुछ ना कुछ तो चेतना जागेगी, बुद्धि विवेक जागेगा। पेरेंट्स का भी थोड़ा तो सब लेके बैठे हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स के साथ वो सोचते हैं कि उनके बच्चे जो छोटू बेबीज थे वो घूमते रहते थे, मामा जी चाचा जी, वो उनके रिश्ते मासा ये वो सब घूमते थे, क्योंकि उनका तो कुछ अपना था नहीं। तो वो सोचते हैं कि अब ये 25 26 30 32 साल के हो गए, इनके अपने रिश्ते बन चुके हैं नए, अब ये उतनी ही तवज्जो नमस्ते करते रहेंगे जितने पहले करते थे, और नहीं करते तो नाराज़ हो जाएंगे। तू आके मिला नहीं, तू इससे मिला नहीं, तू उससे मिला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यार उस अगली जनरेशन के अपने अपने रिश्ते बन गए। उसको भाई आपके बेटे को अपने वाइफ का भाई बहुत अच्छा लगता है, उस साले साहब बहुत इज्जत देते हैं, जीजू 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 करते हैं। दोनों नेटवर्किंग कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पैसा वैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट व्लॉट का है, फ्लैट फ्लूट का है, कोई बिजनेस है, कोई शेयर होल्डिंग है, कोई उनका सेम एज ग्रुप है, वो उससे कनेक्ट ज़्यादा है, साली साहिबा से कनेक्ट ज़्यादा है, साली साहिबा के हस्बैंड जो कि साडू, क्योंकि उनका एज ग्रुप अब सेम हो गया। तो इसमें आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं, ओ हो तू तो अब तो अपने बीवी के, क्यों आपके पति नहीं आपके रिश्तेदारों को नमस्ते कर रहे, आपकी साइड के, मैं महिलाओं को बता रहा हूं आपको। वो रिश्ता कहीं ना कहीं टाइम लिमिटेड है, ज़्यादा पीछे पड़ोगे कल को आप ही के, जब ज़्यादा पीछे पड़ते हैं ना पेरेंट्स,
मैंने देखा है, लड़का हो लड़की हो, वो अपने खुद के पेरेंट्स का ही काट देता है, अरे कलेश करते हैं, तेरे रिश्तेदारों से नहीं मिलते ना, माता जी पिताजी, आपके रिश्तेदारों से कलेश कर रखा है ना मैंने, चलो आपसे भी नहीं मिलता, अब कहाँ कलेश करोगे। यार ऐसे मूर्खता क्यों कर रहे हो बुजुर्ग, अपने इतने फरमाइशी प्रोग्राम क्यों ले रखे हैं। आज के दिन आपके बच्चे आपको ही थोड़ा कॉल कूल कर लें, बात कर लें, नमस्ते कर लें तो खुश रहना। ये टशन कहाँ से, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। जो समझदार पेरेंट्स हैं, जिनको राइटिंग ऑन द वॉल पता है, जो जो मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सोसाइटी में चेंज क्या हो रहा है, वो समझदार है। वो तो कह रहे हैं बेटा हाँ ठीक है बेटा, आपको जहाँ जाना है, जिससे मिलना है, हाँ हाँ बिल्कुल, वाई नॉट बेटा, वेरी नाइस। और कैसे हैं, और आपके भैया कैसे हैं, एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ रोहित डूइंग, मतलब ऐसे करके पूछेंगे, उनको फीलिंग देंगे। वो कलेश नहीं करेंगे तो उससे जाके क्यों नहीं मिला, अरे वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं दिखता, मजा नहीं आता, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है, कोई शेयर्ड फ्यूचर नहीं है। आप उस लिस्ट में उनको जबरदस्ती मत घुसेड़ो। अब उनकी शादी ब्याहों में भी धीरे धीरे लोग नहीं जाएंगे जहां पहले जाते थे, फिर आगे रिश्ते और दूर हो जाएंगे तो मरे जिए पे भी नहीं जाएंगे। ये चीज का रियलाइजेशन होना है। टाइम नहीं है, पहले फुर्सत बहुत थी, अब नहीं है। नोट कमाना मुश्किल है, रिश्ता निभाना मुश्किल है, बच्चे पालना मुश्किल है, नौकरी करना मुश्किल है, जीना ही मुश्किल होता जा रहा है। उसमें आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम, क्योंकि आपकी लाइफ तो ठाली चल रही है। आपको तो ये बाहर क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि जो महिलाएं, जो बुजुर्ग घर से बाहर नहीं जाते, उन्हें तो ये तक नहीं पता ट्रैफिक क्या है हो रखा है। उन्हें तो ये नहीं पता कि मतलब वो क्लच एक्सेलेटर बना के थाइज में दर्द होने लग जाता है, ऐसे मसल बन जाती हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाते हैं, आजकल इतना ट्रैफिक में जाना पड़ता है। इरिटेशन लेवल्स अलग हैं, फरमाइशी प्रोग्राम एस्पिरेशंस अलग हैं, कंपटीशन अलग है, नौकरी की स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाह रहा था कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जहाँ जितनी इज्जत मिले उस इज्जत से सेटिस्फाई हो जाओ। और अगर इज्जत नहीं मिल रही है आपको इज्जत की इतनी कमी है, तो अभी मार्केट में कोई दवाई बनी नहीं है इज्जत वाली कि 2 इंजेक्शन लगा लो विटामिन डी या B12 वाले कुछ लगा लो, ऐसा बना नहीं है। आप अपनी सेल्फ एस्टीम की रिक्वायरमेंट्स और इसको ठीक करें। और जिसको इज्जत की बहुत कमी है, अपने स्पाउस से ले लें, अपने पति को बोलें कि यार मेरे को इज्जत नहीं मिल रही, बेटे से, बहू से, दामाद से, बेटी से, नई जनरेशन से, मुझे पूछ नहीं रहे, तू ही पूछ लिया कर। बोल दो ना। वो पति पत्नी आजकल जो बुजुर्ग हैं वो गैंग अप होके अगली जनरेशन के लगे रहते हैं कि रहता फैला के रखो, हमें पूछते नहीं। अरे तुम एक दूसरे को पूछ लो, तुम एक दूसरे को पूछ लो। और जहाँ बुजुर्ग एक स्टेज पे जाएंगे भी, सारे इकट्ठे तो जाते नहीं, सदा सुहागन टाइप वो पिक्चर थी जितेंद्र रेखा वाली, ऐसा तो नहीं होता कि वो एक ही टाइम पे है, आगे पीछे 2 5 10 साल अकेले भी रहना पड़ सकता है। तो मेंटली अवेयर रहो और उस चीज़ के लिए रहो। अपने सिबलिंग्स हैं, अपना जो सर्कल है उसमें घूमो फिरो, जाओ आओ, रिश्ते अपने निभाओ और अपने एक दूसरे को इज्जत दो। जो हम बार बार कह रहे हैं इज्जत नहीं देता, इट्स नॉट दैट कोई इज्जत नहीं दे रहा है या बेइज्जती कर रहा है, इट्स दैट टाइम नहीं दे रहा है। उसके टाइम में जहन में आप हो नहीं। आप उसके टाइम और जहन में इसलिए नहीं हो क्योंकि आप रेलिवेंट नहीं रहे। आप रेलिवेंट नहीं रहे तो अब हम तो, आपने कोशिश भी नहीं करी रेलिवेंट करने की। आप कभी नहीं पूछते उनको कॉल करके, बेटी बेटा हम आपके क्या सेवा कर सकते हैं। अच्छा हम पूछे, हमारी सेवा होनी चाहिए उनकी होनी चाहिए। ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किसकी सेवा होनी चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो तो चाहेंगे कि हम कभी सेवा लेने वाली सिचुएशन में डलें ही ना। ऐसा हो कि भैया 90 साल तक सेवा करते करते जाएं। वो एक वेल लिव्ड लाइफ होती है। इस पे एक अलग टॉपिक बनेगा, यहाँ मैं क्लिफ हैंगर टाइप छोड़ के जा रहा हूँ। उस पर और क्लैरिटी और टॉपिक चाहिए, क्योंकि देखो 20 मिनट तक के वीडियोस सही रहते हैं, 40 मिनट में थोड़ा ज़ोर लग जाता है कई लोगों को सुनने में, और फिर टॉपिक भी दूसरा हो जाता है। तो मैं यहाँ तक छोड़ना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये इज्जत बेइज्जती वाले इश्यूज़ ठीक करने हैं जो महसूस किए जा रहे हैं, तो इस पर भी बहुत बहुत क्लैरिटी है। ये सब पेड कंसल्टेशन से, पेड ज्ञान से ही मैं चीज़ें लेकर आ रहा हूँ फ्री में। वो देनी पड़ती हैं, क्योंकि जब यू फ्री वाला के बाद फिर पेड वाले से आता है, पेड में फिर कुछ और आ जाएगा कंटेंट। जो अपनी मैरिटल लाइफ में, फैमिली लाइफ में ये रायता और जहर, टॉक्सिसिटी महसूस कर रहे हैं और क्लैरिटी 1-on-1 चाहते हैं, तो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कंसल्टेशन की फ़ीस बिल्कुल भी कम नहीं है, और ये कंसल्टेशन धनी लोगों के लिए है, मैं एज ए डिस्क्लेमर बता देता हूँ।
और जिनके पास नहीं है धन या जो कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, तो ये वीडियोस के माध्यम से धीरे 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 आपके नॉट्स तो खोल ही रहा हूँ मैं, थोड़ी क्लैरिटी तो मिल ही रही है। पर बिल्कुल ही भाई एकदम ही हैप्पीनेस की डोज चाहिए ऐसे शकाक इंजेक्शन, तो खर्चा पानी ज़्यादा करना पड़ेगा। हैप्पीनेस कोर्स इज़ ऑल्सो ऑन मेरा, वैसे उनमें भी ये सब बातें होती हैं, तो वो बहुत सस्ता है। तो हैप्पीनेस कोर्स चाहिए आपको तो H2 व्हाट्सएप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।